मोदी मॉडल पर भारी पड़ गया योगी मॉडल, देश भर में लागू करने की होने लगी मांग। बंगाल, बिहार, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में रामनवमी पर उपद्रवी ने गदर मचाया। योगी वाले यूपी में कोई सर भी नहीं उठा पाया, नहीं कहीं हंगामा हुआ, नहीं कोई आगजनी हुई। योगी ही कर सकते हैं उपद्रवियों का उचित इलाज। गुजरात पर मोदी की नजर थी, बिहार पर अमित शाह की नजर थी, तो बंगाल पर जेपी नड्डा की। अलग अलग हिस्सों में केंद्र की नजर थी, लेकिन यूपी में योगी ने एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया। भगवा योगी ने सुशासन की नई परिभाषा कर दी। उपद्रवियों का उचित इलाज करने वाला देश में एक ही डॉक्टर है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठता है। देश के हर कोने में इस डॉक्टर की मांग होने लगी है जो हंगामा करने वालों का उचित इलाज करता है। रामनवमी के अवसर पर उपद्रवियों ने बिहार, बंगाल में हंगामा किया जहां नीतीश और ममता की सरकार है, तो हरियाणा, गुजरात में भी हंगामा हुआ जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी ने एक भी पत्थर उठाने की हिमाकत नहीं की। एक देश, एक संविधान, एक देश, एक चुनाव के बाद अब एक देश, एक मॉडल लागू करने की मांग जोर से उठी है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में योगी मॉडल लागू कर दिया जाए। रामनवमी पर केंद्रीय एजेंसियों ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की मांग हुई तो बिहार में रैप को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन योगी का एक आदेश ही उपद्रवियों पर भारी पड़ गया। रामनवमी के बाद जब स्थिति बिगड़ी तो बिहार में अमित शाह को जाना पड़ा। गुजरात पर खुद मोदी नजर रख रहे थे। बंगाल में जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं। हुआ ठीक वैसा भी। बिहार में 80, गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन योगी के यूपी में किसी ने एक चू तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि नेतृत्व कैसा है और उसकी धमक कैसी है यह तय करता है कि स्थिति खराब होगी या नहीं। बिहार और बंगाल में जितनी आबादी है उतनी ही अकेली यूपी की है। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई, लेकिन यूपी शांत रहा। ये बता रहा है कि अपने राज्य पर किसका कितना नियंत्रण है, उपद्रवियों पर किस तरह से योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता है और यूपी में उनको कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचने को मजबूर कर देता है। योगी की पुलिस हंगामे का हिसाब भी करती है और नुकसान की भरपाई भी इन्हीं की संपत्तियों को बेचकर की जाती है। इसके लिए किसी की कोठी नीलाम कर दी जाती है तो किसी के रहने का आसरा छीन जाता है। लेकिन योगी जब तक पाई नहीं वसूल लेते किसी को नहीं छोड़ते। इसे योगी का खौफ कह लीजिए, योगी का डर। लेकिन इतना तो तय है कि अब यूपी में कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं करता, और जो करता है उसका अंजाम देखकर 100 मील तक लोग कांप जाते हैं। रामनवमी में गुजरात के बड़ोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और शिवपुर, बिहार के सासाराम और नालंदा में स्थिति खराब हुई। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से घटना की जानकारी ली। राज्यपाल ने भी सीएम ममता बनर्जी से भी बात की और रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी ने जांच सीआईडी को सौंप दी। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हावड़ा और डालखोला हिंसा की घटनाओं के संबंध में जनहित याचिका दायर की। एनआईए से जांच और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की गई। ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा की जांच एनआईए से करने की मांग की। और शहर के डालखोला में युवक की मौत और 5-6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के सासाराम में हालात में काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी तो 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। सासाराम में धारा 144 लगा दी गई। रात में ट्रेन भी बंद हुई। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में शोभा यात्रा को लेकर हंगामा हुआ। 7 लोगों को गोली लगी। दर्जन भर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के किराटपुर में 2 गुटों में झड़प हुई। हमले में 10 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हुए। 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं गुजरात के बड़ोदरा में 2 जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव हुआ। कुंभरवाड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव में एक महिला समेत कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन यूपी में ना एक हंगामे की सूचना है और ना ही गिरफ्तारी की, जो योगी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की तस्दीक करता है। आपको क्या लगता है, क्या उपद्रवियों से निपटने का योगी मॉडल कारगर है जिससे इन राजक तत्वों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।